दोस्तों, अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, सिर्फ 10th पास हैं और आपका ड्रीम है कि आप जा कर के माल्टा में जॉब करें। माल्टा एक यूरोपियन कंट्री है और आपका सपना ये हो रहा है कि आप माल्टा जाके काम करना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप 10th पास भी हैं तब भी आप माल्टा में जा कर के फूड डिलीवरी जॉब में काम कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या हम इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस में माल्टा जा कर के फूड डिलीवरी का जॉब कर सकते हैं क्या? अगर हाँ तो बताइए, क्या फ्रेशर्स माल्टा में जॉब ले सकते हैं क्या? टीआरसी कितना दिन में मिल जाता है? क्या वहाँ पर पीआर मिलता है क्या? वर्क परमिट कितना दिन का होता है? तो ये सारे जो भी आपका डाउट्स है दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपका जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करने जा रहा हूँ। अगर आपका भी ये डाउट्स था होगा तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले और आप जो भी आपका सपना है उसको भी पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। अगर पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं आप लोगों के लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माल्टा कंट्री को लेकर के। दोस्तों, आपको पता ही होगा माल्टा को 3-4 साल पहले कोई भी नहीं जानता था। मतलब जो जॉब सीकर्स हैं उनको माल्टा के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस ही नहीं था। लेकिन मैंने इसका शुरुआत किया था माल्टा का वीडियो से, ठीक है। और बाद में जब कोरोना आ गया तो कोरोना आने के बाद कई लोग इसका वीडियो बनाना चालू कर दिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन उनके पास था वो देने लग गए। उसके बाद ऐसा हुआ कि माल्टा इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि अब माल्टा में वीज़ा मिलना मुश्किल हो गया। आप गए साल देखे होंगे 2022 में वीज़ा नहीं मिल रहा था दोस्तों। मैंने वीज़ा स्टाम्पिंग होना मुश्किल था। हमने बहुत मेहनत से कुछ लोगों का स्टाम्पिंग करा पाया था, लेकिन 2022 में बहुत तकलीफ हुई थी वीज़ा स्टाम्पिंग को लेकर के। आपको वर्क परमिट मिल जाता था, आपको ऑफर लेटर मिल जाता था, सारी चीज़ें हो जाती थी, लेकिन जब तक वीएफएस में स्लॉट नहीं मिलता तब तक आपका वीज़ा स्टाम्पिंग नहीं होता, ठीक है। और लास्ट ईयर नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से बहुत लोग चूक गए। और अब जब फिर से शुरुआत हुआ है अभी वीज़ा स्टाम्पिंग का माल्टा के लिए, तो कहीं ना कहीं जिनका सपना था माल्टा जाने के लिए वो फिर से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि हम जा सकते हैं क्या, कितना दिन का प्रोसेस है। तो आपको ये जानना भी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फूड डिलीवरी जॉब्स का। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको चांस मिल रहा है फूड डिलीवरी जॉब में जाने का माल्टा में, तो डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छा खासा इनकम हो सकता है, ठीक है। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10th पास हैं तो आप जा सकते हैं। रही बात ड्राइविंग लाइसेंस की, तो दोस्तों अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस इंडियन लाइसेंस है तब भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पर 1 साल के बाद जो ड्राइविंग लाइसेंस, जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है, उसको आप वहाँ पर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। एक क्लियर हो गया, राइट। दूसरा जो डाउट था आप लोगों का वो ये था कि फ्रेशर जॉब ले सकते हैं क्या? तो जैसे कि मैंने कहा कि भाई अगर आप 10th क्लास पास हैं और आपका एज अगर 18 प्लस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेशर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं हर समय रेकमेंड करता हूँ, हर समय सजेस्ट ये करता हूँ कि अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको इनकम ज़्यादा करने में सहायता होती है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको नॉलेज रहेगा, स्किल्स रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा तो आप कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो आप डर डर के काम करेंगे। अगर डर डर के काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका इनकम जो है वो कम होगा। कब? जब आप ओटी करते हैं, और कहीं ना कहीं आपका परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि भाई पहले आप कुछ दिन तो एक्सपीरियंस ले लीजिए, चाहे जोमेटो हो, चाहे और कोई भी जो ऐप्स हैं उसमें जा करके आप काम करें 6-7 महीना अपनी जगह में इंडिया में, और उसके बाद अगर आप फ्लाई करते हैं माल्टा तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार हो सकता है। अब बात करते हैं कि वर्क परमिट कितना दिन का होता है। तो वर्क परमिट 1 साल का होता है दोस्तों, और ये हर साल रिन्यू कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स हो जाता है, वीज़ा स्टाम्पिंग होता है, तो खैर वीज़ा स्टाम्पिंग तो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के लिए होता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। वहाँ जाने के बाद आपको टीआरसी अप्लाई करना होता है, और जो टीआरसी अप्लाई दोस्तों हर साल में आपको रिन्यू करना होता है। अब कई लोगों का एक क्वेश्चन भी था कि क्या हमको वहाँ पर पीआर मिलता है? तो पीआर बिल्कुल नहीं मिलता वहाँ पर कोई प्रोविज़न ही नहीं है पीआर का।
परमानेंट रेसिडेंट का, ठीक है। आप वहाँ पर हर साल आपका वीज़ा को रिन्यू कर सकते हैं और 5 साल के बाद आपका जो वीज़ा है उसको डायरेक्टली 5 साल के लिए और रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन 5 साल तक हर साल आपको वीज़ा को रिन्यू करना होगा। अब बात करते हैं टीआरसी कितना देने मिलता है, और उसके पहले जानते हैं टीआरसी होता क्या है। तो टीआरसी का मतलब है टेम्परेरी रेसिडेंस कार्ड। वहाँ पर आपको गवर्नमेंट एक कार्ड दे देती है जिसके मदद से आप वहाँ पर 1 साल तक रह सकते हैं और उसी कार्ड को आप हर साल रिन्यू करा सकते हैं। अब रही बात यहाँ पर यह कि क्या हम एक एम्प्लॉयर से काम कर सकते हैं कि और कई एम्प्लॉयर्स के साथ काम कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपका ओपन वर्क परमिट है तो आप किसी भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका जो वीज़ा है वो स्पॉन्सर्ड वीज़ा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको एक ही कंपनी में काम करना चाहिए, कहीं और काम करना इलीगल होता है, ठीक है, वो सही नहीं होता है। लेकिन अगर आपको ओटी ही करना है तो आप अपने ही कंपनी से पूछिए, उनका कंपनी का कई ब्रांचेस होते हैं, वही ब्रांच में आप भी काम कर सकते हैं, जहाँ पर आप काम करते रहेंगे। तो आपका मैनेजमेंट से पूछ करके आप ओटी भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ओटी करेंगे तो आपका इनकम कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। और इनकम करने के लिए आप यहाँ से वहाँ तक गए हैं तो कहीं ना कहीं मैं भी सजेस्ट करूँगा कि आपको ओटी करना ही चाहिए ताकि आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट सवाल था कि ये जो प्रोसेस है कितना दिन का प्रोसेस होता है, तो देखिए, प्रोसेस का कोई कहा नहीं जा सकता। जब तक आपका वर्क परमिट नहीं आ जाता तब तक कोई ये नहीं बोल सकते कि आप प्रोसेस इतना दिन में हो जाएगा, क्योंकि पहले तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देना है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात बता देता हूं मैं। तो आपको चाहिए यूरोप पास सीवी, कवर लेटर, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, आपके पास जो डीएल है उसका एक स्कैन कॉपी, एक फोटोग्राफ्स, ठीक है। और कहीं ना कहीं कोई कोई कंपनी मांगता है पीसीसी। हालांकि माल्टा के लिए पीसीसी की ज़रूरत नहीं पड़ता है दोस्तों, लेकिन कुछ एम्प्लॉयर हैं वो पीसीसी भी मांगते हैं। तो जब एम्प्लॉयर पूछेगा तब आपको उसके लिए भी प्रोसेस कर लेना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद जब आप जॉब अप्लाई करते हैं उसके बाद एक इंटरव्यूज़ होता है। कुछ कंपनी इंटरव्यूज़ भी नहीं लेते हैं, सारे डॉक्यूमेंट के तहत आपका वो लोग ऑफर लेटर जारी कर देते हैं। ऑफर लेटर आने के बाद आपको पढ़ना है, साइन करना है, वापस भेज देना है माल्टा, फिर आपका वर्क परमिट अप्लाई होता है। जब आपका वर्क परमिट आता है उसके बाद आपको वीएफएस स्लॉट करना होता है, यानी स्लॉट बुक करना होता है। वीएफएस स्लॉट बुक होने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एज पर डेट टाइम आपको जा करके सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिशन करना होता है वीएफएस ग्लोबल में। उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपका पासपोर्ट में वीजा स्टैंपिंग हो करके कुरियर आ जाता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है दोस्तों, और इसमें लगभग 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट टाइम कोई नहीं बता सकता, ठीक है। तो ये था टोटल प्रोसेस माल्टा को लेकर के। अब बात करते हैं कि इसमें सैलरी कितना मिलता है। तो देखिए, सैलरी लगभग यहाँ पर 800 से 900 यूरो मिलता है। और एक बात बता दूँ, माल्टा में आपको एकोमोडेशन तो मिल जाता है लेकिन फूडिंग नहीं मिलता है। बहुत सारे कंपनी फूडिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ओटी करेंगे तो ओटी के पैसा से आप सारे खर्चा निकाल सकते हैं और आप अपना जो भी सैलरी है उसको बचा सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर एंड ऑफ द डे बचाने गए हैं, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा कमाई करेंगे, जितना ज़्यादा ओवर टाइम करेंगे, उतना ज़्यादा आपका इनकम बढ़ते जाएगा। तो आशा करता हूँ अगर माल्टा के बारे में आपका कोई डाउट्स था होगा, ये क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपके मन में और कोई दुविधा, कोई क्वेश्चन है माल्टा का जॉब वीज़ा को लेकर के, वर्क परमिट को लेकर के, फूड डिलीवरी जॉब्स को लेकर के, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको जो भी क्वेरीज होगा उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। तो आज के बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।